नमस्कार साथियों और इस बार अगस्त महीने में पेंशन बहुत जल्दी आ जाएगी क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार भी है और भी कई कारण है साथियों। क्या खबर है? और केरल में साथियों एक विशेष त्योहार होने की वजह से जल्दी पेंशन आएगी। सबसे बड़ी बात है एर्थ पे कमीशन का साथियों 50% कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ साथियों 9 महीने पूरे हो चुके हैं और क्या क्या हुआ है साथियों वो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और तीसरी बड़ी बात है साथियों एचआरए को लेकर सरकार की तरफ से एक जवाब आया है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ये तीन बड़ी खबरें हैं साथियों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। फैमिली पेंशनर है हमें सपोर्ट कीजिएगा। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। सबसे पहले साथियों अब चलते अपनी फर्स्ट जो खबर है वो कौन सी है। एर्थ पे कमीशन का 50% कार्य पूरा हुआ है। यहाँ साथियों उसका हम चलेंगे। दूसरी बड़ी खबर है इस बार पेंशन 24 अगस्त को, आखिर क्या है न्यूज, इस पे हम चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी बात है एचआरए पॉलिसी में सरकार का बदलाव, सरकार ने इसमें बदलाव किया एचआरए हाउस रेंट अलाउंस में, वो क्या है खबर वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए साथियों वीडियो पूरा देखिएगा और जैसा कि साथियों इस वीडियो को हो सके तो हाइप जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं ताकि उनको भी जानकारी हो सके। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पहली बड़ी खबर है एर्थ पे कमीशन का 50% कार्य पूरा हो चुका है। जी हाँ साथियों बड़ी खबर है, एर्थ पे कमीशन का जो 50% कार्य है वो पूरा हो चुका है और जहां तक मुझे उम्मीद है कि सरकार इसको तय समय पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि साथियों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी एक जवाब दिया था राज्यसभा में कि 18 महीने के अंतराल 18 महीने के अंदर ही एर्थ पे कमीशन का कार्य पूरा हो जाएगा और मेमोरेंडम जो भी कुछ है, जो भी उनकी पूरी की पूरी फाइल है, जो मांग पत्र है वो सरकार तक पहुंच जाएगा। तो 18 महीने का टाइम दिया साथियों। फिलहाल पूरी रिपोर्ट क्या इस वीडियो में आप देख लीजिए। आठवां वेतन आयोग देखिए बहुत तेजी से अपना काम कर रहा है। आपको याद होगा नवंबर से लेके लगभग अगस्त चल रहा है और 3 अगस्त को ही इसके 9 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि सरकार ने वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया था। उन 18 महीने के समय में 9 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार ने या क्या वेतन आयोग ने अपना आधा काम पूरा कर लिया है? क्योंकि सरकार देखिए मीटिंग्स जो हैं या वेतन आयोग मीटिंग बहुत फास्ट कर रहा है। अभी 31 अगस्त एंड 1 सितंबर को जयपुर राजस्थान में मीटिंग होने वाली है। जिसको भी अपना मेमोरेंडम देना है वो सबमिट करे, एक आईडी जनरेट होगी और वो 18 अगस्त तक अपना देखिए जो भी रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर डाल सकता है। तो 8वां वेतन आयोग सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए अपना काम काफ़ी तेज़ी से कर रहा है और सरकार ने संसद में लगातार ये कहा है कि सरकार ने वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया है जिसमें से 9 महीने पूरे हो चुके हैं। तो सरकार के हिसाब से आधा समय पूरा हुआ और वेतन आयोग के हिसाब से भी आधा समय यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब वेतन आयोग को अपना काम जो है थोड़ा और फास्ट ट्रैक मोड पर करना होगा, क्योंकि मीटिंग्स के बाद में जो दौर होगा वो ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा और वो ऑफिस में बैठने के बाद इन सारी चीज़ों पर मंथन किया जाएगा, सारी चीज़ें डिस्क्लोज की जाएंगी, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा, तब जाके 8वां वेतन आयोग तैयार होगा। तो चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर। इस बार साथियों पेंशन 24 अगस्त को क्रेडिट हो सकती है खातों में। यह साथियों और ये खबर है केरल से। केरल में साथियों एक त्यौहार आ रहा है और त्यौहार की वजह से वहाँ ज़्यादा क्रेज है इस त्यौहार का। इसलिए साथियों केरल सरकार इस बार पेंशनरों की बहुत ही जल्दी पेंशन उनके खातों में क्रेडिट कर देगी। सबसे पहले वीडियो देखिए कि केरल सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है, हम कह सकते हैं केरल सरकार के लिए। उसमें यह केरल में जो ओणम का फेस्टिवल है उसके उपलक्ष्य में, चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी हों, सेंट्रल के हों, स्टेट के हों, यहाँ पर देखिए in the view of Onam festival, the government has decided that the salary of central government employee in the state of Kerala for month of August 26 may be drawn and disbursed by the central government offices, डिफेंस, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, सभी की जो सैलरी है वो देखिए 24 अगस्त को उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। द वेजेस ऑफ अगस्त 2026 फॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विंग इन स्टेट ऑफ केरला में ऑल्सो बी डिसबर्स इन एडवांस 24 अगस्त को। द पेंशन, उसके लिए भी यहाँ प्रावधान है कि देखिए आप बैंक CPA को बोलें कि देखिए 24 अगस्त तक इन सभी का भुगतान कर दें। सैलरी, वेजेस, पेंशन सो डिस्पर्स इज टू बी ट्रीटेड एज एडवांस पेमेंट
and will be subject to adjustment after the full month's salary, wages, pension of each employee pensioner is determined. The adjustment, if any, will be made without exception from the, कुछ अगर एडजस्टमेंट करना है तो वो भी किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो केरला में अभी कर्मचारी या पेंशनर हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ओनम फेस्टिवल की वजह से इस बार उनकी सैलरी या उनकी पेंशन 24 अगस्त को उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। तो चलेगा साथियों, देख लिया। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर है, ये साथियों एचआरए पॉलिसी के बारे में। राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया था सरकार से कि अगर पति पत्नी दोनों नौकरी में हैं और दोनों को एचआरए मिल रहा है और वो एक ही आवास में रह रहे हैं, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? क्या दोनों को एचआरए देती रहेगी या उनका एचआरए कम करेगी, किसी एक का जारी रखेगी? तो देखिएगा साथियों, सरकार ने जो जवाब दिया उसे देखकर आप चौंक जाओगे। सरकार ने सीधे सीधे कह दिया सिर्फ एक को एचआरए मिलेगा, दूसरे को एचआरए नहीं मिलेगा। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होता है, जहाँ पर आप रह रहे होते हो तो सरकार आपको हाउस रेंट अलाउंस देती है। तो क्या है पूरी खबर, सबसे पहले वीडियो देखिए। 4 अगस्त को लिखित प्रश्न संख्या 1831 राज्यसभा में श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी ने ये सवाल पूछा वित्त मंत्री से, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पति पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने और सरकार द्वारा आवंटित आवास में एक साथ रहने की स्थिति में दोनों के वेतन से एचआरए की कटौती की मौजूदा नीति के क्या कारण हैं? यानी सबसे बड़ा बात है कि अगर मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और दोनों एक ही स्थान पर पोस्टिंग है, तो क्या दोनों को एचआरए मिलेगा? या सरकार ने अगर एक को घर दे दिया है तो क्या दूसरे को एचआरए मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या सरकार को सरकारी कर्मचारियों या उनके सेवा संघों से इस नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा दीजिए। क्या सरकार इस नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव रखती है ताकि उन दंपतियों के लिए इसे अधिक युक्तिसंगत बनाया जा सके जहां पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं? यदि हाँ, तो इसका भी ब्यौरा दीजिए। वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी द्वारा इन सभी सवालों के जवाब दिए गए। सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनको सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, किराए के आवास पर रहने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाता है, जहां पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी एक ही स्थान पर तैनात हैं और उनमें से किसी एक को सरकारी आवास आवंटित किया गया है, तो परिवार को सरकारी आवास उपलब्ध कराया गया माना जाता है। मान लीजिए कि आप में से हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही जगह कोलोकेशन पोस्टिंग पर है। हस्बैंड को यहाँ पर उन्होंने देखिए मकान दे दिया है। अब वाइफ एचआरए क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि ये माना जाता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को वो मकान मिल गया है। परिणाम स्वरूप दूसरे पति या पत्नी द्वारा आवास पर कोई व्यय नहीं किया जा रहा है, अतः उन्हें मकान किराया भत्ता एचआरए नहीं दिया जाता है। सरकार का इस पर कोई भी नया रिव्यू करने के लिए कोई ऐसा प्रावधान अभी नहीं है। सरकार ऐसा करने का विचार नहीं रखती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर दोनों कोलोकेशन पोस्टिंग पे हैं, किसी भी एक को सरकारी आवास मिल चुका है तो दूसरे को भी एचआरए नहीं दिया जाएगा। फिलहाल साथियों ये 3 बड़ी खबरें थी। फिलहाल आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। धन्यवाद साथियों।